अब बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो एक सॉल्व एग्जांपल कर लेते हैं बुक में, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 27, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देर आर 200 इंडिविजुअल्स with a skin disorder. 120 had been exposed to the chemical C1, 50 to chemical C2 and 30 to both the chemical C1 and C2। मतलब 200 पेशेंट्स हमारे पास, 200 इंसान हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। 120 उनमें ऐसे हैं जिनको केमिकल C1 के थ्रू हुआ था स्किन डिसऑर्डर, ठीक है, जो एक्सपोज हुए थे केमिकल C1 से। और 50 ऐसे इंसान हैं जिनको केमिकल C2 के वजह से हुआ था, ठीक है, दे वर एक्सपोज टू केमिकल C2। और 30 ऐसे हैं जो C1 और C2 दोनों से हुए थे, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू, और ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। सो सपोज दिस इज आवर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में मैं मान रहा हूँ 200 टोटल इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। अब देखो 2 सेट्स मैं मानूंगा, एक मानूंगा चलो C1, एक मानूंगा C2। तो दिस इज नंबर ऑफ पर्सन्स हु वेर एक्सपोज्ड टू केमिकल C1 and there were some persons who were exposed to chemical C2, and in common there are few persons who were exposed to both C1 and C2। इसलिए यहाँ पर एक कॉमन का भी रीज़न है, ठीक है, C1 इंटरसेक्शन C2 वाला। अब देखो, अब मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे बोला है कि 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1, यानी कि C1 जो है ना, C1 में टोटल 120 इंसान है, 120 इंडिविजुअल्स है, पर्सनस है, कुछ भी बोल लो। और C2 में टोटल कितने हैं, C2 में टोटल 50 हैं। अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर केमिकल C1, अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। मतलब मुझे कौन सा रीज़न फाइंड करना है, मुझे फर्स्ट नंबर में सिर्फ ये वाला रीज़न फाइंड करना है। जैसे C1 के लिए ना सिर्फ ये वाला रीज़न हो गया, एक मिनट, चलो ये सर्कल हो गया। तो ऐसे करके जो बना हुआ है ना, ये वाला, मतलब C1 माइनस C2, केमिकल C1 से ही जो सिर्फ एक्सपोज हुए हैं, C2 से एक्सपोज नहीं हुए हैं, ठीक है। वैसे इंडिविजुअल्स को काउंट करके बताना है, ठीक है। अब देखो मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स हु वेर एक्सपोज टू केमिकल C1 इज इक्वल टू 120। सी है 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, ठीक है, और 50 पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल C2 था, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल C2 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा यहाँ पर। और 30 जो हैं वो दोनों से एक्सपोज हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलो, नंबर ऑफ पर्सन्स बोलो, जो C1 इंटरसेक्शन C2, मतलब C1 और C2 दोनों केमिकल से इम्पोज हुए हैं, एक्सपोज हुए हैं जो भी। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 30, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फॉर्मूला लगाना है। मुझे क्या चाहिए, केमिकल्स, नंबर ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2, तो मुझे ये चाहिए ना। तो मैं क्या करूँगा, जो इंडिविजुअल वाला है, मतलब सॉरी जो कॉमन वाला है, कॉमन वाले को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा टोटल C1 से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 कितने हैं, 120 एलिमेंट्स, 120 पर्सन्स, और दोनों में कितने हैं जो दोनों से इम्पोज हुए हैं, वो 30 है। तो अगर मैं ये 30 हो गया और ये टोटल मिलाकर 120 है, ठीक है, तो C1 माइनस C2 कितना हो जाएगा, 120 माइनस 30, ठीक है। दिस एम्प्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस C2 जो हमें निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू 120 माइनस 30, दिस विल बी इक्वल टू 90 पर्सन्स, ठीक है, 90 इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। नाउ सेकेंड वन, सेकेंड क्या है, केमिकल C2 बट नॉट C1, तो इसका उल्टा निकालना है हमें। सेकेंड वाला क्या निकालना है, सिमिलर केस है, C2 माइनस C1 निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्सपोज टू ओनली C2 एंड नॉट बाई C1। सो ये क्या हो जाएगा, टोटल NC2 में जितने हैं
माइनस कर दूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स C1 इंटरसेक्शन C2। देखो देखो वेन डायग्राम से मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हो गया पूरा C2, ठीक है। हाँ, इतने एलिमेंट्स जो हैं वो तो कॉमन है ना C1 में भी और C2 में भी, तो मैं इन कॉमन वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ ये जो कॉमन है ना इसको हटा दे रहा हूँ, तो बचेंगे क्या, C2 माइनस C1 ही तो बचेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 कितने हैं 50 दिए हुए थे ना, माइनस ये तो 30 है, सी 50 माइनस 30, सो हेयर विल गेट 20। सो 20 इंसान ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ C2 से ही एक्सपोज हुए हैं, केमिकल C2 से एक्सपोज हुए हैं और C1 से नहीं हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, केमिकल C1 और केमिकल C2। देखो और का क्या मतलब होता है, या तो केमिकल C1 से या फिर केमिकल C2 से, मतलब किसी से भी वो चलेगा। तो इसका मतलब होता है C1 यूनियन C2। देखो ये जो यूनियन है ना ये और को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो यूनियन और को रिप्रेजेंट करता है, और जो इंटरसेक्शन है ना वो एंड को रिप्रेजेंट करता है। एंड को रिप्रेजेंट करना मतलब दोनों सेट में होना चाहिए, यानी कि जो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। एंड का मतलब जो दोनों सेट में होना चाहिए यानी कि जो कॉमन होना चाहिए, और का मतलब किसी एक में भी हो तो चलेगा। सारे एलिमेंट्स को ले लो, या तो C1 में हो या तो C2 में हो, तो और या तो इसमें या तो उसमें, तो या मतलब क्या होता है, और होता है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है थर्ड नंबर में हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 यूनियन C2। सो वी नो द फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स और पर्सन्स कुछ भी बोलो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो n ऑफ C1 क्या है 120 है ना, प्लस n ऑफ C2 क्या कितना हो जाएगा 50 है शायद, हाँ, और ये माइनस 30। सो टोटल कितने हो जाएंगे 120 प्लस 50, ओके ये 20 हो जाएगा ना, तो 120 प्लस 20 सो 140 हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा।